साथियों नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 तारीख को सुबह हमारा हिंदी का जो पेपर है वो संपन्न हो चुका है। और पेपर होने के बाद हम सबको ये जानने की इच्छा रहती है कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, कुछ पता लग जाए कि कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि मैं नेट तो उत्तीर्ण कर चुका हूँ, लेकिन जेआरएफ के लिए मैं भी देने गया था आपके साथ। तो मुझे नज़दीक से अनुभव है कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो उनमें से मैं कुछ आपके साथ साझा करता हूँ। जो भी 60-70 प्रश्न हैं, जितने मुझे याद आ सके वो मैं आपको बताता हूँ, और जो बाद में याद आएंगे वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो चलिए हमारी आज की बातचीत शुरू करते हैं, समय खराब न करते हुए। तो जो उच्चारण स्थान के साथ मिलान करने में आया हुआ था एक प्रश्न, कैसे कंठ प ओष्ठ तैसे दंत, ये है तो वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। हम बोल के देख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं इसमें। तो एक कारक का क्रम लगाने में आया हुआ था, इसका ये होगा करण अपादान संबंध अधिकरण। ये चारों थे ऑप्शन में। ये कहा था कि भी इसे क्रम में लगाओ, तो ये भी मेरे ख्याल से आसानी प्रश्न है। एक ये पूछा था कि इनमें अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो ए और ओ। और एक क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आज की, सही सुमेलित हैं या इनमें से गलत कौन कौन से हैं, 5 दे दिए। आज के पेपर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो ज़्यादा समय खाने वाला नहीं था, सीधी बातें थी बिल्कुल। तो इसमें पूछा था कि सही सुमेलित है, 5 वो दे रखे थे, और संयुक्त व्यंजन आ दे रखा था, ये तो गलत था। और एक सवर्स व्यंजन क्या था, ये ठीक था। तो यही याद आए मुझे, ज़्यादा याद आए नहीं, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बन गया था हमारा लगभग। और फिर मिलान करने में आया था ये हर बार पहले भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवधी का पूर्वी हिंदी के साथ होगा, बिहारी का भोजपुरी के साथ, पहाड़ी का गढ़वाली के साथ, और एक और आया हुआ था। और एक अवधि की सबरन से निकली है, ये स्पेशल भी पूछा गया था, अर्धमागधी अभ्रन से निकली है, ये प्रश्न अलग से भी पूछा गया था। राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का वर्णन है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। उसमें ऑप्शन भी अलग अलग तरह के थे, रंगनाथ इंटर कॉलेज, इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए हुए थे। तो ये संगाबल इंटर कॉलेज होगा इसका आंसर। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा था, 1940 तो था नहीं ऑप्शन में, तो 1941 इसका आंसर होगा। ऑप्शन थे 1941, 1942, 1946, 1956। तो जो 1944 भी ऑप्शन था, कुछ बच्चे सोचे कि सेकंड वाला पूछा है, ऐसे ही मन में लगा कि सेकंड वाला नहीं पूछा था, 1944 वाला बिल्कुल गलत है, 1941 इसका आंसर होगा। गोदान में धनिया का कथन आया हुआ था, आप सब जानते होंगे, वो धनिया का कथन था। गोदान से तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। एक निपुणिका किस उपन्यास की पात्र है, बाणभट्ट की आत्मकथा की। अब की बार पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया। देखिए, अब पिछली 2-4 बार 3-4 बार से जैसा पेपर का हाई लेवल आता था, इतना बड़ा पेपर, इतना लेंथी पेपर की पढ़ना ही मुश्किल हो जाए 2-3 घंटे के अंदर, तो वो पेपर आज नहीं था। आज का पेपर शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, थोड़ा छोटा था, आसान नहीं कह सकते, लेकिन साइज कम था, और सारा जाना पहचाना पेपर था। ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से आ गया, कठिन कह सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से आ गया, या मुश्किल आ गया, या बहुत लेंथी आ गया। ऐसी बातें कहने लायक नहीं है। एक मिलान करने में आया हुआ था उपन्यास का, उसमें बटीनी था, बाटीनी नहीं बटीनी, बटीनी से ही हो गया था, वो बाणभट्ट की आत्मकथा से हो गया था। और भी ऑप्शन आसान ही थे, ये क्वेश्चन तो हो गया था आराम से।
एक नागार्जुन के उपन्यासों का क्रम लगाना वो आया हुआ था। रथिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, 5 उपन्यास दिए थे और कहा था कि इन्हें क्रम से लगाओ। पंक्तियों के मिलान में आया था। मैंने सिद्धाराम की शक्ति पूजा वाली देखी थी कि ये जलती मसाल इस तरह से इसकी राम की शक्ति पूजा की आई थी। और आज के पेपर की एक और ये सबसे बड़ी खास बात थी, एलिमिनेशन मेथड इतना ज़्यादा काम कर रहा था। केवल एक ऑप्शन देखो और पूरा क्वेश्चन बनता जा रहा था। 4-5 क्वेश्चन तो केवल प्रसाद की रचना आई हुई थी और सीधा केवल प्रसाद की मिलाई और सीधा आंसर, मतलब पूरा एलिमिनेट हो गया और आंसर निकल रहा था। लगातार आंसर ऐसे निकल रहे थे। ये आज के पेपर की सबसे बड़ी विशेषता थी। नहीं तो अब पिछली बार 2-3 बार के जैसे पेपर हुए हैं, कठिन कठिन पेपर, उनको देखकर तो ये मतलब लड्डू सा लग रहा था। लेकिन इसके क्वेश्चन ही थोड़े छोटे थे साइज के, इतने आसान भी नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। कामायनी की पंक्ति पूछी गई थी और पूछा था कौन सी सड़क से है, सरदा लज्जा ईड़ा। ये इसमें मनु जो है जाने की बात करता है, तो ये या तो सरदा सड़क में होगी या लज्जा में होगी। इसकी मुझे पक्का याद नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो मुझे भी बता दीजिए कमेंट में। जयशंकर प्रसाद से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो सही सुमेलित कीजिए, 5 उपन्यास दे रखे थे। कंकाल उपन्यास की जगह कहानी दे दिया तो वो गलत है। इरावती उपन्यास है तो वो सही था। इस तरह से 5 दे रखे थे और उसमें ये बताना था कि कौन सा सही है। और ये भी अब की बार की विशेषता थी, 3-3 ऑप्शन नहीं थे, मतलब ए बी, बी सी, बी डी, केवल 2-2 ही चाटने थे 5 में से। और एक महाराणा का महत्व रचना आई हुई थी मिलान करने में। मैं आपको बता रहा था कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना से ही पूरा प्रश्न बन रहा था। और एक और रचना आई हुई थी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही अब। और उससे भी एक से छाया थी, शायद छाया, उसके एक से मिलाने से वो भी पूरा क्वेश्चन मिलान करने वाला पूरा मतलब सोल्व हो गया था। एक इनकी रचना आई हुई थी क्रम से लगाओ। क्रम से लगाओ में एक इनकी सभी छायावादी रचनाओं की मिला के दे रखी थी। पल्लव 1928, रश्मि 1932, लहर 1933, शांति गीत 1936, कुकुरमुत्ता 1942। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसे क्रम में लगाइए। अब कई बच्चे कह रहे थे निबंध से प्रश्न नहीं आए। अब चलिए मैं आपको निबंध की क्वेश्चन दिखा देता हूँ कुछ। अब आप कहेंगे कि निबंध से तो सच में प्रश्न आए थे। अब की बार निबंध से ही प्रश्न आए हैं, बल्कि औरों में तो इतने ज़्यादा आए भी नहीं। उपन्यास के भी आए हैं 5-6 क्वेश्चन, इतने ही निबंध से आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंधकार में कौन सी प्रतिभा अनिवार्य मानते हैं। क्वेश्चन आया था एक कविता क्या है निबंध से, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार के अंदर कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे थे भावित्री प्रतिभा, कार्यति प्रतिभा, विधायक और गौण। देखिए विधायक और गौण तो ये तो होती कल्पना, तो ये तो ऑप्शन से वैसे ही कट गए थे। एक होती कार्यति प्रतिभा, एक होती भावित्री। भावित्री जो होती है वो दर्शकों के अंदर होती है। एक जो कार्यत्री होती है वो लेखक के अंदर होती है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेशल निबंधकार के बारे में पूछा है। स्कूल जी ने तो बल्कि ये पूरे साहित्यकारों के बारे में कहा है कि एक साहित्यकार के अंदर कार्यत्री प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। तो इसका उत्तर कार्यत्री प्रतिभा होगा। एक दिल्ली दरबार दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ था। 30 करोड़ की जनता से इस तरह से एक कथन आया था, पूछा था कि कौन से निबंध से है ये कथन, तो ये दिल्ली दरबार दर्पण से था। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का भाषण भी भारत कौन से मेले में दिया था, यही पूछा गया था। ददरी मेले में दिया था। एक उठ जाग मुसाफिर निबंध के पात्र का कथन आया था, तो उसमें जगदीश बाबू ही डाल से 4 बाबू दे रखे थे, तो इसका तो एक ही पात्र था जगदीश बाबू, वो इसका आंसर था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का कथन आया हुआ था कि हमारे भारत देश में
सभी मतलब तरह तरह की संस्कृतियाँ आती हैं और मिलाकर एक संस्कृति बन जाती है, इस तरह का कथन था। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से था। विद्यानिवास मिश्र के निबंध पूछ रखे थे, 4 दे रखे थे। पूछा था कि कौन सा विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, तो ये जो 3 तो थे ये तो थे विद्यानिवास मिश्र के, और जो एक अलग दे रखा था वो उसका आंसर था। चितवन की छां, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये 3 तो थे विद्यानिवास मिश्र के, और जो बच गया वो उसका आंसर था। ये आसान सा प्रश्न पूछा था कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है। 4 भागों में लिखी है। इसमें से एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था कि जब चंपा की मृत्यु हुई तो हरिवंश राय बच्चन अपनी कौन सी अवस्था में थे। इसमें वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और लक्कड़पन अवस्था। तो वृद्धा और प्रौढ़ा तो हो नहीं सकती, क्योंकि उस समय थे केवल 17-18 साल के। 17-18 साल के थे, तो या तो होगी किशोरावस्था या होगी लक्कड़ अवस्था। मैंने तो लक्कड़पन वाली अवस्था लगाई थी। वैसे बुक में देखना पड़ेगा एक बार कि कौन सी अवस्था है। बाद में मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, अगर मुझे मिलता है तो। बाकी अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। एक ये पूछा था कि दिशा की खोज किस रचना का पर्व है। तो ये हमारी आवारा मसीहा का पर्व। आसान सा प्रश्न था, इसमें क्या मुश्किल है। एक विषम सारणी से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। रचनाओं का क्रम भी आया था। चीफ की दावत में एक कथन आया था, मेरे ख्याल से वो था बच्चन सिंह का, कि वृद्धों की उपेक्षिता, इस तरह से कुछ वो एक कथन था। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से मुझे वो बच्चन सिंह का लगा। वो कथन मिल जाता तो एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता, मेरे पास इतिहास तो है। और इनकी रचनाएं भी आई हुई थी, क्रम में भी लगाने में और मिलान में भी थी इनकी रचनाएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आए जयशंकर प्रसाद के, फिर भारतेंदु के। भारतेंदु के भी बहुत आए हैं, प्रसाद के भी बहुत आए हैं, और उसके बाद आए हैं तो विषम सारणी के ही आए हैं। एक आदिकाल ने भी चमत्कार कर दिया अब की बार। कभी नहीं पूछते थे आदिकाल के बारे में कुछ भी, अब की बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जो संदिग्ध रचना है वो भी सन के सुधा। 5 ऑप्शन वो भी सन दे रखे हैं, और उनमें वो एलिमिनेट करके निकालने। देवसेन की रचना शराव का चार, इसका ये समय है। उसकी ये रचना बरतेश्वर बाहुबली रास का सीधा सन नहीं बुझ लिया एक में, 1143। बहुत प्रश्न आए हुए थे आदिकाल से अब की बार। सारे तो नहीं आते थे, कुछ ही आते थे, क्योंकि अब नोट्स तो मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं। वैसे आदिकाल पढ़ रखा है, शानदार नोट्स है मेरे, लेकिन रिवीजन नहीं करता। लास्ट में क्या है, अब लास्ट वाली यूनिट पे फोकस था कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़नी है, इसमें से ज़्यादा पेपर आएगा। और अब की बार उसमें से ज़्यादा आया नहीं, केवल ऊपर ऊपर की आसान से क्वेश्चन आ गए, और सेकंड यूनिट पर ही ज़्यादा जोर रहा अब की बार। सन ज़्यादा आए हैं, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आए। पैटर्न बिल्कुल अलग है। जो 2-3 साल पहले पेपर आता था, 2-3 साल पहले, अगर उससे मिलाकर देखेंगे तो बिल्कुल उस पैटर्न का पेपर आया था। आदिकाल के 4-5 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बता दिया। भक्ति काल का मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक तुलसीदास का आया था शायद, वो मुझे याद नहीं आया तो मैंने वो लिखा नहीं। तुलसीदास का 2 आता या क्या था। भारतेंदु के आए थे। नाटकों का क्रम लगाना आया था। आखिरी में बार दुर्दशा भी था, उसमें सती प्रताप भी था, और 5 नाटक दे रखे थे कि इनको क्रम में लगाओ। फिर सती प्रताप का अलग से ही पूछ रखा था कि ये कौन सी नाटक की वो है, प्रकार है। तो ये गीति रूपक प्रकार का नाटक है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए आपको लगेगा जाना पहचाना सा कि भारतेंदु तो हमारी लगा हुआ है, इसका तो हमें पता होना चाहिए।
लेकिन इतना गहराई से याद नहीं रहता कि सती प्रताप का एक एक नाटक का अब कितने इनके अनुदित नाटक हैं, कितने वो हैं। और फिर याद करना कि ये प्रहसन है, ये गीति रूपक है, नाट्य रासक है, लास्य रूपक है, तो एक समस्या वाली बात है। और अब की बार ये ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए तो सती प्रताप जो है गीति रूपक है। सुदामा चरित्र के रचनाकार नरोत्तम दास है। यह आसान था, पढ़ा हुआ था क्योंकि सही सुमेलित है। ये मेरा तो इन दो से बन गया था तो इसलिए आगे ज़्यादा पढ़ना पड़ा नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। 5 ऑप्शन दिए हुए थे आगे। ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक और था, वे गलत दे रखे थे। ये दो बिल्कुल सही थे, इनके सन बिल्कुल सही थे। तो ये ए और बी शुरू में ही थे, तो ए और बी इसका स्वर था। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हिंदू पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। कृष्ण चंद्र से जामुन का पेड़ उनकी रचना है। ये मानी कि 3 क्वेश्चन उनसे बन रहे थे, ये नहीं कि केवल उसी से आए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। देखिए, एक तो है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि सही सुमेलित हैं, इस प्रकार से आए थे, या कौन सा गलत कौन कौन से हैं, इनमें वो छाटिए 5 दे दिए। तो एक तो उसमें जामुन का पेड़ व्यंग्य कहानी है। हाँ, हम सबको पता है कि व्यंग्य है, हाँ व्यंग्य है, तो सही हो गया, उससे क्वेश्चन बन गया था। एक पात्रों का कथनों से मिलान की जामुन का पेड़ कब हटाएंगे, लेखक उसमें एक आदमी है, सेक्रेटरी क्या कह रहा, माली है, तो उसके जो है आदमी है वही कहता है कि भाई ये पेड़ हटाएंगे तब तक मैं मर जाऊंगा। तो उसी कथन से हो गया था। मैं बता रहा हूँ, अब की बार के पेपर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि एलिमिनेशन मेथड फुल चल रहा था। एक ऑप्शन ढूंढ और ऑप्शन कट रहे थे, किसी क्वेश्चन में बाधा हो रही थी। पिछली बार तो ऐसे क्वेश्चन थे 2-2, 3-3 का भी पता चल रहा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन नहीं रहा था आखिर तक। लेकिन अब की बार बन जा रहा था, तो वो भी क्वेश्चन बन गया। एक मिलान करने में आया था, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, 4 रचना दे रखी थी, मिलान करो। सीधा मैंने तो कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़ वैसे ही मिला के देखा था और क्वेश्चन एक ही में बन गया। मिलान करने में आया हुआ था, पात्रों के कथन मैंने आपको बता ही दिए, और सही सुमेलित में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, उससे भी इससे एक क्वेश्चन बन गया था। तो कृष्ण चंद्र के भी आए हुए थे। कृष्ण चंद्र क्या, जामुन के पेड़ से मान के चलिए किस्मत थी कि क्वेश्चन बन गए। एक उदंत मार्तंड के भी 2 जगह पूछा गया था। एक मिलान करने में जुगल किशोर के साथ मिलान हो गया था, और एक और पूछा गया था, उसमें भी उदंत मार्तंड आया हुआ था, लेकिन उसमें केवल इससे बना नहीं था क्वेश्चन, उसमें 1-2 का और देखना पड़ा था, तब जाके क्वेश्चन बना था। राम मोहन राय का बंगदूत देखना पड़ा था, तब जाके दूसरा क्वेश्चन बना था, और पहला केवल उदंत मार्तंड से ही बन गया था। तो 2 क्वेश्चन इससे आए हुए थे। एक अरस्तु के 2 इस तरह से नहीं आए हुए थे, मतलब एक तो 5 क्वेश्चन वो दे दिए कि इसमें ये बताइए कि सही सुमेलित कौन कौन से हैं। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत सबको पता है, ठीक है, और केवल मतलब ये शायद बी पे था, और बी केवल एक ही ऑप्शन में था, तो एक ऑप्शन तो यही था कि ये पता चल गया। और फिर उसमें अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत भी था, क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत स्वतंत्रतावाद, इस तरह से आसान भी दिए हुए थे, उसका पता चल रहा था। और एक फिर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ये एक और क्वेश्चन आया, उसमें अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत दिया हुआ था इसी तरह, उसमें भी यही बताना था, उसमें भी अरस्तु का जिक्र आया हुआ था।
एक इन पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को क्रम में लगाना आया हुआ था, वो आगे आएगा क्वेश्चन। उसमें अरस्तु नहीं आया था। अरस्तु 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों में दो सिद्धांत दिए हुए थे। एक में अरस्तु का त्रासदी, एक में अरस्तु का विवेचन। दोनों में अरस्तु के कथन दोनों सही थे, क्योंकि अरस्तु ने त्रासदी का भी दिया है, विवेचन का भी सिद्धांत दिया है। पाश्चात्य विद्वानों का क्रम क्रोचे, फिर एलियट, सात्र, फिर शायद बार्थ दिया हुआ था, और एक और था, चलो बाद में बता दूंगा। स्कंदगुप्त की पंक्ति आई हुई थी धातुसेन की। धातुसेन की पंक्ति स्कंदगुप्त से आई हुई थी। मैलाचल का एक गीत आया हुआ था। एक रचनाकारों को क्रम से लगाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। बालकृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें एक बार तो मैं थोड़ा विचलित हुआ, क्योंकि भारतेंदु का जन्म भी 1850 में, लाला श्रीनिवास दास का जन्म भी 1850 में, और फिर लेकिन इसने मदद की, तो मुझे क्या, मैंने अनुमान किया कि जहाँ पे भी ये दोनों बिल्कुल साथ में बैठे होंगे ना, मतलब जो ऑप्शन थे इसके, लाला श्रीनिवास दास के और भारतेंदु के, वही ऑप्शन इसका सबसे राइट होगा, और वही बना भी, क्योंकि इनका भी पता था। प्रताप नारायण मिश्र का 1865 में, बालकृष्ण भट्ट का 1844 में, तो क्वेश्चन बन गया ये। फिर भारतेंदु बड़ा निकला उसमें, लाला श्रीनिवास दास उसके बाद में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप सबको भी याद होगा मेरे ख्याल से। एक और द्रोणाचार्य नाटक में लीला का प्रतीक कौन सा पात्र है? तो कर्पी है। ये भी आप जानते ही होंगे, आसान क्वेश्चन था। एक मूर्धया से 5 कथन आए हुए थे और कहा था कि सही को पहचानिए। एक तो वो से वो सांप वाला शुरू में ही आया हुआ था, शायद वो ठीक था। और एक वो कथन मुझे अब ध्यान नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक अंधेर नगरी से घासीराम जो था, वो चने बेचने वाला, वो कि चना मैं ऐसा बनाता सारा इंतजाम कर जाता, इस तरह से जो कथन आया हुआ था, ये पूछा था कि भाई ये कौन से अंक में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, इस तरह से ऑप्शन थे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से में ये दृश्य आता। तो दृश्य था बाजार अंक में, और फिर ये पता होना चाहिए पहला अंक है या दूसरा अंक है, तो वो था दूसरा अंक। तो इसका आंसर दूसरा अंक होगा। जिसने जल्दबाजी में किया उसका ही शायद गलत हुआ होगा, नहीं तो ये अंधेर नगरी वाला भी शायद आप सभी ने बना ही लिया होगा। एक काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये सीधा पूछा था कि ये लक्षण किसका है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये दंडी की है। और एक में 5 वो भी दिए हुए थे प्रतिभा से संबंधित, और पूछा था कि कौन कौन से ठीक हैं, तो उसमें छाटने थे। वो तो 5 के 5 तो कहाँ याद रहेंगे, वो तो याद नहीं है मुझे फिलहाल कि कौन कौन से काव्य लक्षण आए हुए थे। और शायद एक हिंदी के काव्य लक्षण भी आए हुए थे, हिंदी के काव्य शास्त्रियों के, और उसका ही मिलान नहीं, सही छाटने आए हुए थे, शायद आए थे शायद, अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। एक ये मुझे पक्का याद है, चित्रतुंग न्याय की विवेचना से संबंधित प्रश्न आया था, इसका आंसर होगा आचार्य शंकुक, क्योंकि ये PYQ भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मुझे ध्यान था, ये क्वेश्चन तो पक्का आया। बिंब से संबंधित 5 कथन आए थे। शुरू में दृश्य बिंब देखने से संबंधित है, श्रव्य बिंब सुनने से संबंधित है। मुझे तो केवल ये और बी ठीक लगे थे, बाकी के तीनों गलत लगे थे। बाकी अब आंसर की आई जाएगी थोड़े दिन में, तो पता चलेगा। एक प्रतिभा संबंधित 5 कथन आए थे, मैंने आपको बता ही दिया। एक चंपा की मृत्यु के समय हरिवंश राय बच्चन की जो अवस्था थी, इसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। एक दलित विमर्श से क्वेश्चन आया हुआ था, 5 कथन थे कि बताइए इनमें से
कौन कौन से ठीक हैं। तो एक तो वो कथन ठीक था कि इसके प्रमुख रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि और जयप्रकाश कदम हैं और इसकी शुरुआत इराडोम वाली रचना से हुई, एक वो कथन ठीक था। और दलित विमर्श में मतलब दलितों का वो किया जाता है, इस तरह का एक कथन था, वो ठीक था। तो वे 3 कथन इसमें ठीक थे। एक स्त्री विमर्श का भी आया हुआ था। स्त्री विमर्श में एक क्वेश्चन तो ये गलत था कि उसमें लिख रखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए अब की बार के पेपर की सबसे बड़ी बात ये कि वही चीजें बार बार 2-2, 3-3 बार घूम रही थी। इन्होंने स्त्री विमर्श वाले में लिखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्त्री विमर्श के प्रमुख रचनाकार हैं। तो एक तो एक कथन सीधा वहाँ से ये गलत हो गया। और एक और किस भी वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बन रहा था ये भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आए हुए थे। और अब बात करें अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश में क्या हुआ आया हुआ था। गद्यांश देखिए मैं कहूँ कि मुश्किल बिल्कुल नहीं थे, आसान थे बिल्कुल। 4-4, 5-5 लाइन का गद्यांश था और उसमें भी साधारण प्रश्न पूछे गए थे। ये नहीं कि भाई पिछली बार तो गद्यांश मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आसान थे। पिछली बार का गद्यांश वास्तव में मुश्किल था, लेकिन अब की बार मुश्किल नहीं था। अब की बार एक तो क्या था, एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है कि ये बताइए कि इसमें कौन सा विषय है। तो मुझे उसमें 2 में शक था कि नारी मतलब नारी विमर्श है इस अपठित गद्यांश में, या पुरुष और स्त्री की लैंगिक समानता की बात की गई है। तो मैंने तो लगाया पुरुष और स्त्री की लैंगिक समानता की बात की गई है, लेकिन वो उसमें नारी वाला भी हो सकता है क्योंकि ये नारी से संबंधित था। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नारी को वर्षों से क्या नहीं मिली है, समानता उसका उत्तर था। एक छाटने वाला आया हुआ था, तो आसान था पैसेज। तो दूसरा भी ये भाषा और संस्कृति के आधार पर आया हुआ था कि विश्व में 3 तरह के रंग होते हैं। पीला मंगोलों का बताया था, काला एस्थीनियों का, काला गोरा पीला, ये 3 कलर बताए थे। और फिर भाषा बताया आर्य द्रविड़ और इनकी मतलब साउथ वार दक्षिणों की भाषा बताई अपनी, मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़, ये बता के पैसेज जैसा था। अगर पैसेज में न पढ़े तो हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह पठित गद्यांश होता तो पढ़ना तो आवश्यक हो, क्या पता कुछ बदल रखा हो। तो ये भी मैं आसान ही कहूँगा। तो ये थे हमारे सेकंड पेपर के क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर के याद है वैसे तो मुझे बहुत, लेकिन अब केवल पेपर 2 के हमारे हिंदी के लेकर आया हूँ। एक आधा क्वेश्चन बताऊँ ऐसे। ब्याज वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 1 में, उसका 2500 आंसर आएगा। रीजनिंग का जो बी और वो था उसका डी आंसर आएगा। और भी कई आंसर तो बहुत ज़्यादा पता मुझे, वैसे फर्स्ट पेपर का भी बना सकता हूँ वीडियो तो मैं, क्योंकि अब अभ्यास हो गया है लगातार। 2 बार 3 बार पेपर दे दिया है, नेट भी हो गया है, और लगातार पढ़ते रहने से अब पता चल जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। जैसे थीसिस क्रम से लगाने में आई हुई थी, आखिरी में विश्लेषण मूल्यांकन आएगा। इस तरह से पेपर 1 का भी अब की बार जैसे KB GB MB KB MB ये भी क्रम में लगाने हुए आए हुए थे। तो ये बाद में बात कर लेंगे इसका। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, -1/2048 आंसर है उसका। पैसेज भी उसका आसान था, पैसेज भी आसान था। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप कहेंगे तो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, याद तो है दिमाग में, एक बार बस थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। और 2-4 दोस्त और भी हैं, उनसे पूछ लूँगा वो कब काम आएंगे। तो वो आपकी मर्जी, अगर आप कहेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।